नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। राज्य में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गया है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में कैद हो गया है। 25 को चुनाव परिणाम आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन मेयर बना, कौन नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया, कौन नगर पंचायत का अध्यक्ष बना, नगर निगमों में कौन पार्षद हुए और नगर पालिका नगर पंचायतों में कौन सभासद चुने गए। इन सब के बीच ऋषिकेश नगर निगम के जो चुनाव परिणाम होंगे वो कुछ खास होंगे। कम से कम मेयर पद पर जो चुनाव परिणाम आने वाला है वो बहुत पिक्युलर, बहुत खास तरह का होगा। आखिर ऋषिकेश नगर निगम में मेयर पद का जो चुनाव परिणाम होगा वो खास क्यों होगा, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुनिए और मनन कीजिए कि ये खास कैसे हो गया, क्यों होगा खास। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, नगर निगम ऋषिकेश का चुनाव संपन्न हो गया है। मेयर समेत 40 वार्डों के पार्षदों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया है। 25 जनवरी को परिणाम आ जाएगा। देर शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किस मेयर पद के प्रत्याशी को कितने वोट मिले, किसको कितने मिले, कौन पार्षद चुना गया, कौन मेयर चुना गया, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मेयर पद पर जो चुनाव परिणाम आएगा ऋषिकेश नगर निगम का वो खास होगा। खास कैसे होगा? कोई भी चुनाव जीते, चाहे कांग्रेस के दीपक जाटव मेयर चुने जाएं या कोई और मेयर चुने जाए, कांग्रेस के पास संतोष करने के लिए बहुत कुछ होगा। कैसे? दीपक जाटव विशुद्ध रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं मेयर पद के। उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी। कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी ने नगर के मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठाया। जनता पर उसका कितना असर पड़ा ये देखने वाली बात हो। संगठन की कमजोरी उनके साथ जरूर थी। अब 3 अन्य मेयर पद के प्रत्याशियों पर चर्चा करते हैं। इन तीनों में से कोई भी जीते, कांग्रेसी दावे के साथ कहते हैं कि कभी न कभी हमारे तो थे ही ये। इसमें सबसे पहले भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी शंभू पासवान की बात करते हैं। शंभू पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा कांग्रेस पे रहे, कांग्रेस से नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। अब भाजपा में हैं, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का उनके अंदर कण मौजूद होगा। अगर वो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से थे तो। इसी प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की आफत निकाल दी थी चुनाव कैंपेन के दौरान, वो है दिनेश चंद्र मास्टर जी। अगर मास्टर जी भी मेयर बनते हैं तो कांग्रेसी संतोष कर सकते हैं कि वो भी कांग्रेसी रहे और उनका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस में रहा। वो कांग्रेस में जुड़े थे और 22-24 दिसंबर को ही कांग्रेस से अलग हुए। दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस से अलग हुए जब उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी मेयर पद पर। वो आजीवन कांग्रेसी रहे। उकराम के मेयर पद के प्रत्याशी इंजीनियर महेंद्र सिंह भी कांग्रेसी रहे। उन्होंने भी कांग्रेस से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो वो यूकेडी के चुनाव चिन्ह पे मैदान में उतरे। वो भी जीतेंगे तो कांग्रेस के लिए संतोष की बात होगी कि भाई अपना कांग्रेस ही तो जीता। अब सवाल उठता है कि बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस या भाजपा। ऋषिकेश के मायने में देखें तो कांग्रेस, निश्चित रूप से कांग्रेस।
4 प्रत्याशी मेयर पद के चारों की पृष्ठभूमि कांग्रेसी। भले ही आज वो विभिन्न राजनीतिक दलों में हों, पर कहीं ना कहीं जो बातें हो रही थी कि भाई कांग्रेस अब कमजोर हो रही है, कांग्रेस कहाँ कमजोर हो रही है। भाजपा में भी अगर मेयर जीतेगा तो वो भी कभी ना कभी कांग्रेस में, कभी नहीं बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। इसका मतलब माना जा सकता है कि वो कांग्रेस में ठीक ठाक पोजीशन पे रहे होंगे। दिनेश चंद मास्टर जी कांग्रेस में रहे, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी थे। इंजीनियर साहब अवकाश के बाद जब सेवानिवृत्ति हुई कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस से टिकट मांगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऋषिकेश का जो मेयर पद का चुनाव परिणाम होगा वो खास होगा। इसमें जीते कोई भी कांग्रेस के लिए बोलने के लिए, संतुष्ट होने के लिए बहुत कुछ होगा कि उन्हीं का आदमी मेयर बना है। ऐसा नहीं, राज्य सरकार में भी कांग्रेस की झलक अच्छे से दिखती है। भले जो कांग्रेस से भाजपा में गए वो अपने आप को बहुत बड़ा भाजपाई या बहुत बड़े मान रहे हो कि अब तो सवाल ही नहीं, हमें वो कांग्रेसी भी अपने आप के लिए कहलाना पसंद नहीं करते हो, दूसरे दल में है, हो सकता है ऐसा। पर लेकिन अधिकांश लोगों ने बहुत लंबा समय, संघर्ष का समय, राजनीति का ककरा सीखने का समय कांग्रेस में गुजारा है। इस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेसी अगर आज ये कह दे शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए तो हो सकता है। कांग्रेस में सबकी ट्रेनिंग हुई, राजनीतिक ट्रेनिंग, और सेवा कर रहे हैं, राज्य की कर रहे हैं, दूसरे दल में रह के कर रहे हैं, राज्य की कर रहे हैं। ऋषिकेश ही नहीं, अन्य निगम निकायों में भी ऐसा है। तीर्थ चेतना एक एक करके ऐसे निकायों के बारे में आपको अवगत कराएगा। देखते रहिए तीर्थ चेतना। धन्यवाद।